वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSIR फेलोशिप से रिलेटेड कुछ 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजेक्शन रीजन है आपकी फेलोशिप में, चाहे वो UGC हो चाहे वो CSIR हो। वो क्या क्या हैं जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके, और उन क्वेश्चंस को मैं एड्रेस भी करता हूँ, कमेंट का रिप्लाई भी आपका करता हूँ, लेकिन कभी कभी रिप्लाई छूट जाता है। तो वो 5 मोस्ट कॉमन जो रिजेक्शन रीजन है आपके फेलोशिप की ज्वाइनिंग के लिए, इनिशिएशन के लिए, वो क्या क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो डायरेक्ट वीडियो पे आते हैं, और बाकी जो फेलोशिप की एक्टिवेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके जो भी क्वेरी है वो आपकी पड़ी हुई है, आप उसको देख लीजिएगा। वीडियोज भी सारे हैं वो देख लीजिएगा। हम सीधा इस पे उस मुद्दे पे आते हैं कि क्या क्या रीजन है जो रिजेक्शन के आपके फेलोशिप के। तो सबसे पहला जो रीजन है कि आपका फेलोशिप इनिशिएट नहीं हो पाता, वो ये होता है कि आपकी स्टूडेंट आईडी का ना आना। जो लोग नए हैं या इस बार जिनका JRF क्वालिफाई हुआ, उनको मैं बता दूं कि जो आपका स्टूडेंट आईडी है वो है क्या। ठीक है, तो स्टूडेंट आईडी जो है वो कुछ नहीं है, ये आपका है NTA रेफरेंस नंबर। ठीक है, जो NTA रेफरेंस नंबर होता है वही स्टूडेंट आईडी होता है। लेकिन जब आपका जो अवार्ड लेटर है, अवार्ड लेटर से ही आप अपना फेलोशिप क्लेम करते हो। जब आ जाता है अवार्ड लेटर, तो उसके बाद जब आप रजिस्टर करने को सोच रहे होते हो, कैनरा बैंक के SFMP पोर्टल पे, स्टूडेंट फेलोशिप मैनेजमेंट पोर्टल है जो कि अब चेंज हो गया है, रिएम्बर्समेंट करके उस पर वेबसाइट आ गई है। तो उस पर जब आप रजिस्टर करते हो तो वो बोल देता है एरर, या ये बोल देता है कि योर स्टूडेंट आईडी आर नॉट फाउंड। ठीक है, आपकी स्टूडेंट आईडी जो है वो नहीं मिल रही है। तो उसका मतलब क्या है कि आपने फेलोशिप तो मतलब आपने JRF तो क्वालिफाई कर लिया, आपकी फेलोशिप भी एक्टिवेट होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। तो स्टूडेंट आईडी का ना आना सबसे बड़ा रिजेक्शन का रीजन होता है आपकी फेलोशिप इनिशिएट होने में। ठीक है, स्टूडेंट आईडी कब आती है? जब आप JRF क्वालिफाई कर लेते हो। बहुत ध्यान से सुनना, कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप JRF क्वालिफाई करते हो तो JRF क्वालिफाई करने के बाद एक डेट मान लीजिए कि 28 जुलाई को आपका रिजल्ट आया है। ठीक है, 28 जुलाई को आपका रिजल्ट आया है JRF। ठीक है, उसके बाद कुछ टाइम के बाद मान लीजिए कि 1 सितंबर को 1 सितंबर को क्या आया है, आपका अवार्ड लेटर आया है। अवार्ड लेटर आया है। ठीक है, अब अवार्ड लेटर जब आया है तो आपको क्या मतलब, उसके बाद अवार्ड लेटर आया तो आप क्या करते हो, आप ज्वाइनिंग के लिए भागते हो कि हम मतलब हो सकता है आपका एडमिशन पहले हो गया हो, तो आप ज्वाइनिंग के लिए भागते हो कि हाँ अपना फेलोशिप एक्टिवेट कराना है हमें। ठीक है, एक्टिवेट कराना है। तो अब फेलोशिप एक्टिवेट नहीं हो पाती जब आप डालते हो अपना स्टूडेंट आईडी, क्योंकि आपको पता चल जाता है कहीं ना कहीं से कि स्टूडेंट आईडी क्या है, तो वो NTA रेफरेंस नंबर होती है। NTA रेफरेंस नंबर आपके जो मार्कशीट है उस पर भी होता है, और मतलब जो रिजल्ट आता है उस पर भी होता है, और अवार्ड लेटर होता है उस पर भी होता है। तो आप उसको जब फिल करते हो लेकिन एक्टिवेट नहीं होता है। तो 1 सितंबर को रिजल्ट तो आ गया, लेकिन जो स्टूडेंट आईडी है ये लाइव करता है, ये लाइव करता है UGC, लाइव बाई UGC। ठीक है, UGC क्या करता है, लाइव कर देता है कब, आफ्टर 45 to 60 डेज ऑफ अवार्ड लेटर रिलीज। ठीक है, 45 से 60 दिन के भीतर क्या करता है, जब अवार्ड लेटर आपका रिलीज कर देता है, उसके बाद ये क्या करता है, लाइव कर देता है UGC। अब इस स्टूडेंट आईडी का काम क्या है, इस स्टूडेंट आईडी से आप लिंक हो जाओगे। ये लिंकिंग करता है, लिंकिंग ऑफ योर अवार्ड लेटर और फेलोशिप टू ए इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इस स्टूडेंट आईडी का ये काम होता है कि आपको लिंक कर देगा किसी अवार्ड, उस अवार्ड ऑफ फेलोशिप के लिए कि किसी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, और फिर क्या होगा, वहां पे आपका एक पोर्टल बन जाएगा, और जो पोर्टल बनता है उसको बोलते हैं आप स्टूडेंट फेलोशिप मैनेजमेंट पोर्टल। ठीक है, जो कि रन किया जाता है बाई
कैनरा बैंक, ठीक है, जो कैनरा बैंक के द्वारा रन किया जाता है। तो अब स्टूडेंट आईडी की जो आपकी जो दिक्कत रही होगी कि क्यों नहीं आता है, तो हमने आपको बता दिया कि कुछ टाइम लगता है। वो टाइम होने के बाद आपका लिंकिंग जो प्रोसेस वो स्टार्ट होती है, और स्टूडेंट आईडी का काम ही होता है कि आपका लिंकिंग एक यूनिवर्सिटी से लिंक कर दे। अब ऐसा क्यों करता है यूजीसी? ऐसा इसलिए करता है ताकि एक जो अवार्ड लेटर है वो एक जगह पे ही फेलोशिप क्लेम कर पाए। ऐसा अगर ये लिंक नहीं कर देगा तो आपका क्या होगा, आपने 6 महीने यहाँ कराया, फिर चले गए वहाँ 6 महीने के बाद वहाँ करा लिया, कोई और यूनिवर्सिटी आपको कोई दिक्कत हो गई, वहाँ से आपने फेलोशिप एक्टिवेट करा लिया, तो आप ये नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप जब ये नहीं कर पाओगे तो आप कहीं इधर उधर जा नहीं पाओगे, आपको यही फेलोशिप लेना पड़ेगा। हाँ, आप ट्रांसफ़र करा सकते हो फेलोशिप एक बार पूरे टेन्योर में, वो अलग प्रोसेस है, उसको बता देंगे कभी। ठीक है, तो स्टूडेंट आईडी की दिक्कत दूर हो गई होगी आपकी, जो कि एक बहुत कॉमन रीजन है आपके रिजेक्शन का। ठीक है, अब दूसरा है आपका अकाउंट। ठीक है, आपका अकाउंट, ठीक है, पहला रीजन बता दिया हमने आपको, दूसरे रीजन पे आते हैं। आपका अकाउंट जो आपने ओपन कराया है, चाहे वो कैनरा बैंक हो या कोई भी बैंक हो, आपको एक अकाउंट ओपन कराना होता है जिसमें आपका फेलोशिप आता है। बहुत लोग होते हैं जो कैनरा बैंक में ओपन करा लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कैनरा बैंक में ओपन नहीं कराते, जो पहले से बैंक होता है उसमें ही रखते हैं। तो आपका जो अकाउंट है, मतलब जो खाता है, बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट जो है ये अकाउंट बेस्ड है और आधार बेस्ड है। ठीक है, अकाउंट बेस्ड है या आधार बेस्ड है। अब ये कैसे पता चलेगा कि आपका जो अकाउंट है वो अकाउंट बेस, मतलब आपका जो बैंक अकाउंट है वो अकाउंट बेस है या आधार बेस? तो अभी क्या कर दिया है कैनरा बैंक ने या यूजीसी ने, आपको क्या करना है, अपना जो बैंक अकाउंट है उससे आधार से लिंक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, आधार से लिंक करना पड़ेगा, और जब आप आधार से लिंक कर दोगे अपने अकाउंट को तो वो आधार बेस्ड हो जाता है, और आधार बेस्ड नेसेसरी है आपकी फेलोशिप के रन होने के लिए, फॉर फेलोशिप क्लेम। ठीक है, आपकी फेलोशिप क्लेम करने के लिए आधार बेस्ड आपका अकाउंट होना चाहिए। अगर अकाउंट बेस्ड है अगर आपका बैंक अकाउंट, तो उसमें फेलोशिप नहीं आएगी। ठीक है, आपका जो पैसा होगा वो नहीं आएगा, तो एक ये रिजेक्शन का रीजन है। ठीक है, तो आप जब भी उस पर बनाइए अपनी आईडी, जैसे ही आपका पोर्टल बन जाए उसको आप आधार से लिंक कर दीजिए अपने पोर्टल, तो आपका आधार बेस हो जाएगा और उसी अकाउंट में पैसा आ जाएगा। जैसे मैंने किया था, तो मैंने कैनरा बैंक खुलाया हुआ है, और यूनियन बैंक में भी, कॉर्पोरेशन बैंक भी पहले था। ठीक है, तो आना तो चाहिए कैनरा बैंक में, लेकिन अब जो फेलोशिप आ रही है, मैंने आधार से जब लिंक करा तो सबसे पहले जो अकाउंट आधार से लिंक हुआ, मतलब जो मेरे का मतलब जितने भी अकाउंट थे उनमें से, तो मेरा यूनियन बैंक था, तो यूनियन बैंक में पैसा आ रहा है। ठीक है, तो जब आप अकाउंट बेस कर दोगे तो सबसे पहले आपने जिस अकाउंट से जोड़ा होगा उसमें पैसा चला जाएगा अपने आप। ठीक है, तो दूसरा रीजन ये है आपके रिजेक्शन का, तो आपको इस पर ध्यान देना कि बैंक अकाउंट आपका कैसा है। ठीक है, तीसरा जो सबसे कॉमन रीजन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है जो आपके फेलोशिप के रिजेक्शन के लिए, वो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ रिजल्ट का मिसमैच होना। ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्लस डेट ऑफ रिजल्ट का मिसमैच होना। ठीक है, मिसमैच होना, जब डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ रिजल्ट जब मिसमैच होती है तब भी आपका जो डिटेल है, जो आपका फेलोशिप है वो रिजेक्ट हो जाता है। मतलब जो आपने चलाया ज्वाइनिंग रिपोर्ट उसको रिजेक्ट कर दिया था कि दोबारा से आप करो। तो ये गलती ना हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो दो सिनेरियो हैं। पहला देखो, इसमें दो सिनेरियो हैं। ठीक है, पहला देखो, पहला ये है कि आपका एडमिशन पहले हो गया हो। ठीक है, आपका एडमिशन हो गया हो पहले,
ठीक है। और दूसरा रीजन है आपका जेआरएफ पहले हो गया हो। अब अगर आपका एडमिशन पहले हुआ है, अगर आपका बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका एडमिशन पहले हो गया है तो जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी तो वो होगी, जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी वो क्या होगी, वो होगी आपका जो जेआरएफ का रिजल्ट होगा, जेआरएफ रिजल्ट, जेआरएफ रिजल्ट डेट। ठीक है। और अगर जेआरएफ पहले हुआ है तो आपका पीएचडी एडमिशन की जो डेट है वो पहले होगी। ठीक है। जो पीएचडी एडमिशन की डेट है वो लिखी जाएगी। ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग में। अब मैं आपको बता भी देता हूं कि किस वाले सेक्शन में क्या लिखना है आपको, मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूं। ठीक है, किस किस में क्या क्या लिखना है आप देखिएगा, इसको आप लिख लीजिएगा अपने उससे। एक मिनट, आप इसको लिख भी लीजिएगा और हम आपको भी बता भी देंगे। कुछ लोग का फिर भी कोई, मैंने एक वीडियो बनाया है ऑलरेडी, और कुछ लोग का फिर भी क्वेश्चन था कि जो है उनको वेबसाइट नहीं मिल रही, चेंज हो गई है, तो मैं उसका उससे भी वीडियो बना दूंगा एक लैपटॉप से, तो आपको खोल के बता दूंगा कि हाँ ओपन करके कि कैसे हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ किसमें क्या डेट डालनी है। देखो, मेरा एडमिशन पहले हुआ था, मैं अपना खुद का सिनेरियो बता रहा हूँ। मेरा एडमिशन पहले हुआ था और जेआरएफ का जो जेआरएफ है वो बाद में हुआ है। ठीक है, जेआरएफ का रिजल्ट बाद में हुआ है। ठीक है, तो हम उस हिसाब से, तो आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग पहला, दूसरा डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ एडमिशन। ठीक है, इसमें आपको क्या डालना है, डेट ऑफ एडमिशन। इसमें हम तब सिनेरियो बता रहे हैं जब आपका पीएचडी एडमिशन पहले हो गया हो, पहले हो गया। ठीक है, अगर आपका पीएचडी में एडमिशन पहले हो गया तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ एडमिशन में क्या लिखोगे, आप वो लिखोगे जो आपने फर्स्ट फी पेमेंट डेट होगी, जो आपकी रिसिप्ट पे होगी। ठीक है, फर्स्ट फीस पेमेंट जो डेट होगी, जो आपकी रिसिप्ट पे होगी, वो लिखोगे। ठीक है, अगर आपने पीएचडी एडमिशन पहले ले लिया है, जेआरएफ आपका बाद में हुआ है। ठीक है, फिर दूसरा ये क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ एडमिशन, ये हो गया। दूसरा अब अगर आपका उसके बाद जो डेट ऑफ रिजल्ट है, डेट ऑफ रिजल्ट और डेट ऑफ कमेंसमेंट, डेट ऑफ कमेंसमेंट, इसमें लिखोगे आपका जेआरएफ रिजल्ट डेट, जेआरएफ रिजल्ट डेट, जो जेआरएफ की आपकी रिजल्ट की डेट होगी वो लिखोगे। फिर समझ लो, अगर आपका एडमिशन पहले हुआ है पीएचडी में और आपका जेआरएफ बाद में हुआ है, तो आपको एक्टिवेशन के लिए जो डेट डालनी है वो कैसे डालनी है, तो जो अगर पीएचडी एडमिशन पहले हो गया है तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ एडमिशन, ये वो डेट होगी जब आपने फर्स्ट फीस पेमेंट की होगी और उस पर जो रिसिप्ट पे डेट आई होगी वो हो जाएगी। और डेट ऑफ रिजल्ट और डेट ऑफ कमेंसमेंट में वो लिखोगे जिसमें आपका जेआरएफ का रिजल्ट आया होगा। ठीक है, जो फाइनल रिजल्ट होता है जिसमें रैंक आ जाती है, वो रिजल्ट डेट होगा जो आपके अवार्ड लेटर पे भी पड़ा होगा। ठीक है, ये हो गया। अगर आपका जेआरएफ पहले हो गया है, अगर जेआरएफ पहले हो गया है तब अगर ऐसे डालोगे तब दिक्कत हो जाएगा। तब आपको क्या करना है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ एडमिशन, सब में आपको क्या डालना है, यही डालना है जो जेआरएफ का है। ठीक है, तो
तो ये दिक्कत ना करना आप, इससे सबसे बड़ा रीजन है आपके रिजेक्शन का आपके फेलोशिप के। चौथा है, जो चौथा रीजन है वो है, इसको आप नोट कर लीजिएगा तो आपको ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। चौथा रीजन है आपका आईएफएससी कोड का मिसमैच हो जाना, ठीक है। आईएफएससी कोड जो बहुत जरूरी है आपके ट्रांजेक्शन के लिए, पैसा आपके अकाउंट में आने के लिए। बहुत सारी जो बैंक है वो मर्ज हुई कुछ साल पहले, तो कुछ बैंक का आपका खाता है, आपने ध्यान नहीं दिया है, तो आईएफएससी कोड आपने गूगल करके डाल दिया, हो सकता है गूगल पे पुराना आईएफएससी कोड आ गया हो, तो आपका जो पेमेंट है वो नहीं आएगा। तो आईएफएससी कोड भी मिसमैच नहीं होना चाहिए, ये चौथा रीजन हो गया। पांचवा है अब जो आपके रिजेक्ट होने का फेलोशिप बिल के या फिर एक्टिवेशन को, वो है आपका अकाउंट कैसा है। आपका अकाउंट ज्वाइंट अकाउंट है या स्टूडेंट अकाउंट है या नॉर्मल अकाउंट है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप अगर जैसे आपने कोई अकाउंट पहले खुलाया हो, ओपन कराया है, और उसमें आपको स्कॉलरशिप मिली है, आपके मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक या जो भी क्लासेज आपने पढ़ाई की है उसमें आपको स्कॉलरशिप मिली है, तो वो अकाउंट इसमें आप नहीं लगाओगे। अगर ये अकाउंट लगाओगे तो इसकी दोबारा से री-KYC करानी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर वही अकाउंट लगाना है जिसमें आपने पहले अपने कॉलेज में या स्कूल में आपने स्कॉलरशिप ली हो, ठीक है, तो उस अकाउंट को अगर लगाओ तो उसकी री-KYC करा लो, ई-KYC दोबारा से करा लो, तो वो चालू हो जाएगा अकाउंट, उसमें पैसे आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने KYC नहीं कराई है, री-KYC नहीं कराई, तो उसमें पैसा नहीं आएगा, वो आपको मेल आ जाएगा कैनरा बैंक से कि हाँ इसमें हम पैसा नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो अकाउंट है वो फ्रेश अकाउंट आप खोलिए, या ऐसा अकाउंट खोलिए जिसमें आपका कॉलेज वाला या स्टूडेंट अकाउंट ना रहा हो। तो ये 5 मोस्ट कॉमन रीजन थे जो कि आपकी फेलोशिप के रिजेक्शन के लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते थे, जिनको मैंने बहुत डिटेल में बता दिया है। कोई क्वेश्चन फिर भी होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरा हम आपको बता देंगे, अभी मैंने एक वीडियो बनाया था ऑलरेडी कि जो कैनरा बैंक है उसका जो वेबसाइट है वो चेंज हो गई है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप चैनल पे विजिट करिएगा, वो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो वो आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आप बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, उसके बाद फिर मिलते हैं। अगर कोई क्वेश्चन होगा, क्वेरी होगी, आप तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।